हेलो एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री की क्लास में आज हम लोग सॉल्यूशन के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। सॉल्यूशन के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। सॉल्यूशन के आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, इसे आज हम लोग सीखेंगे। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को सीखने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। पहली बात हम लोग करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि अगर हम किसी लिक्विड को टेम्परेचर देना चालू करते हैं, किसी लिक्विड को गर्म करना चालू करते हैं, तो उसकी वेपर बनना चालू होगी। एक टेम्परेचर के बाद उसकी वेपर बनना चालू होगी। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर उसका बढ़ाते जाएंगे उसका वेपर बढ़ती जाएगी, ज्यादा वेपर बनेगी, मतलब वेपर प्रेशर उसका बढ़ता जाएगा। और एक स्टेज ऐसी आएगी जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो उस स्टेज का जो टेम्परेचर होगा, वह स्टेज जिस स्टेज पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा है, उस स्टेज का जो टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट की जो डिफिनीशन होती है वह होती है कि वह टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन की बात अगर हम लोग करते हैं तो कहते हैं कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड is becomes equal to atmospheric pressure called boiling point of liquid। तो वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उसी टेम्परेचर को उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या हुआ? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना, बॉइलिंग पॉइंट में चेंज हो जाना। अब बॉइलिंग पॉइंट में चेंज कब होता है? जब किसी लिक्विड में आप कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड कर दोगे तो लिक्विड का क्या होगा? लिक्विड का जो वोलेटाइल नेचर है, जो उसका वेपराइजेशन है, वो कम होने लगा, उसका वाष्पन कम होगा, उससे वाष्प कम बनेगी। तो मतलब आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर करने के लिए लिक्विड को ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। इसी को कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज हुआ, जो बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट, वही बढ़ा बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब देखते हैं इसको। पहले हम लोग ये सीखते हैं कि अगर कोई लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। फिर उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड करके देखते हैं अब उसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज हो रहा है। तो इसके लिए एक ग्राफ खींचते हैं हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एक ग्राफ है। इस ग्राफ में हम लोग y एक्सिस पे वेपर प्रेशर लेते हैं, y एक्सिस पे वेपर प्रेशर लेते हैं, और x एक्सिस पे बात करते हैं टेम्परेचर की। और यहां पर मान लेते हैं कि ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर है 1 atm, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये, ठीक है। तो हमारे पास कोई प्योर लिक्विड था, प्योर सॉल्वेंट मान लीजिए। अब इसको हम लोगों ने गर्म करना चालू किया तो इसकी वेपर बननी चालू हो गई। अब इसको गर्म करते करते ले आए तो एक स्टेज ऐसी आई जब ये सॉल्वेंट मान लीजिए, ये सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट को हम लोगों ने गर्म करना चालू किया। अब इसकी वेपर बनना चालू हो गई तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ना चालू हो गया। अब एक स्टेज ऐसी आई जब इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, तो यहीं पर जो टेम्परेचर होगा
वही टेम्परेचर कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यही प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा। और इस टेम्परेचर को जज करने के लिए हम टेम्परेचर की एक्सिस पे आते हैं। नीचे टेम्परेचर की एक्सिस पे आते हैं तो ये टेम्परेचर हो गया। इस टेम्परेचर को हम लोगों ने मान लिया कि ये टेम्परेचर टीबी नॉट है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो हो गया, इसको हम लोगों ने कह दिया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट आपका मिल गया टीबी नॉट। अब क्या किया हम लोगों ने, जो हमारा सॉल्वेंट था, इस सॉल्वेंट में हम लोगों ने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, अवाष्पशील विलेय डाल दिया इसमें। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो फिर क्या होगा, इसकी वेपर कम बनेगी, इसकी वेपर कम बनना चालू हो जाएगी। अब इसकी वेपर कम बनना चालू हो जाएगी तो धीरे धीरे हमको टेम्परेचर इस सॉल्यूशन को बढ़ाते जाएंगे, तो वेपर बढ़ती जाएगी, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। और एक स्टेज ऐसी आएगी जब इस सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो यहीं पर जो टेम्परेचर होगा, यहीं पर जो टेम्परेचर होगा वह टेम्परेचर कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब इस टेम्परेचर को जज करने के लिए हम टेम्परेचर की एक्सिस पे आते हैं। टेम्परेचर की एक्सिस पे आते हैं तो ये टेम्परेचर मिला जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे, इसे बोलते हैं टीबी। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया टीबी। तो यहां ग्राफ से आपको स्पष्ट हो गया कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो था वो टीबी नॉट है। लेकिन जब हम इस सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड कर दिया हम लोगों ने, तो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड करने के बाद इसकी वेपर कम बनना चालू हुई, हमको और टेम्परेचर देना पड़ा इसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए। अब यह टेम्परेचर जिस पर इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल है वह है टीबी। तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया वो टीबी हो गया। ठीक है, अब हम लोगों ने ये देखा कि ये जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा है और प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज हो गया कब, जब हम लोगों ने प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डाल दिया। तो अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। कितना इंक्रीज कर गया इसी को निकाल लें, इसी को बोलेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसको निकालने के लिए हम लोग करेंगे कि जो ये एलिवेशन होता है इसे डेल्टा टीबी बोलते हैं। जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ बॉइलिंग पॉइंट का उसको डेल्टा टीबी बोला गया। तो डेल्टा टीबी हो जाएगा टीबी माइनस टीबी नॉट। अब ये जो डेल्टा टीबी है, बढ़ा हुआ टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट का, इसी को बोलेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसी को बोलेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग। कहानी आपको समझ में आ गई होगी। प्योर सॉल्वेंट था हमारे पास, प्योर सॉल्वेंट को हम लोगों ने हीट देना चालू किया, उसका वेपर बननी चालू हुई होगी, तो वेपर प्रेशर इसका होना चालू हुआ होगा। जैसे जैसे हीट बढ़ाते जा रहे हैं इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। एक स्टेज ऐसी आ रही है कि इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जा रहा है। इस पर जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर इस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब प्योर सॉल्वेंट में हम लोगों ने कोई नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डाल दिया, अब इसकी वेपर कम बनेगी। अब इसकी वेपर कम बनेगी तो इसको और गर्म करना पड़ेगा। अब गर्म करते करते हम लोग ले आए तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। यह टेम्परेचर है टीबी, इसी टीबी को कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड किया प्योर सॉल्वेंट में तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कितना किया, डेल्टा टीबी के। यही जो डेल्टा टीबी है इसी को कहेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों ने जब पढ़ा तो इसमें और जब प्रयोग हुए आगे तो ये देखा गया कि जो ये डेल्टा टीबी है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है,
जो डेल्टा टीवी है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, ये प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल एम के। ये प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल एम के। और स्मॉल एम क्या है? तो स्मॉल एम है मोललिटी, मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की मोललिटी के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब मोललिटी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मोललिटी को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यही होता है आपका मोललिटी। अब मोललिटी में हम लोगों ने देखा कि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डेल्टा टीबी मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर ये डिपेंड कर रहा है तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात हम लोगों ने की थी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, बाकी किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यह प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा है, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब देखें, अब इस जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, इसको अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हमको हटाना है तो एक हमको कांस्टेंट देना होगा, एक नियतांक देना होगा। तो डेल्टा टीबी इक्वल हो जाएगा आपका के बी इंटू यम। यम जो है आपका ये है मोललिटी और के बी को कहेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। के बी एक कांस्टेंट है, के बी कांस्टेंट है जिसे कहा जाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अब अगर हम इस मोललिटी का फार्मूला रखें तो फार्मूले के फॉर्म में भी आ जाएगा ये। तो ये हो गया और ये हो गया। दो फार्मूला अभी हमको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मिला है। अब यहां हम मोललिटी जब हम लोगों ने पढ़ा था कंसंट्रेशन टर्म में, तो याद करो हम लोगों ने पढ़ा था मोललिटी इक्वल टू W अपॉन M, W अपॉन M। W क्या होता था? स्मॉल w होता था वेट ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल M क्या होता था? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, अपॉन कैपिटल W जो होता था वो वेट ऑफ सॉल्वेंट होता था। ये केजी में लिया जाता था, केजी में लिया जाता था। इसको अगर ग्राम में लेना होता था तो ऐसे हम लोग एक फार्मूला निकालते थे, W अपॉन M इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W। तो स्मॉल w होता था आपका वेट ऑफ सॉल्यूट, अब कैपिटल W होता था वेट ऑफ सॉल्वेंट। और 1000 है तो ये दोनों ग्राम में होते थे, और ये होता था मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसको अगर हमको लिखना है m की जगह पे, तो डेल्टा टीबी इक्वल हो जाएगा केबी इंटू W इंटू 1000 अपॉन M इंटू कैपिटल W। ये भी एक फार्मूला हो गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। यहां पर जो स्मॉल w है
ये होता है वेट या मास ऑफ सॉल्यूट। अब कैपिटल डब्ल्यू जो है ये वेट ऑफ सॉल्वेंट, सब ग्राम में है भाई अगर 1000 लग गया तो, और एम जो है ये है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक, एटॉमिक वेट ऑफ सॉल्यूट या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये बातें यहां से निकल के आई। आपको 3 फार्मूले मिले एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के, ये और ये, इन्हीं से हमको निकलेगा सारा न्यूमेरिकल्स। यहां से हम लोग सारा न्यूमेरिकल्स निकालेंगे। अब मेन चीज जो रही, यहीं पे सारा कॉन्सेप्ट लगभग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का खत्म हो जाता है। एक चीज यहां ये देखिएगा कि केबी की कभी कभी यूनिट पूछ लेता है कि केबी की यूनिट क्या है, ठीक है। और दूसरी बात ये कह देता है कि केबी को डिफाइन करो, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन करो। और तीसरी बात ये कहता है कि केबी डिपेंड किस पर करता है। तो 3 बातें यहां ये पूछ सकता है। तो इन तीनों बातों को हम लोग पढ़ते हैं। पहली बात तो ये पूछ सकता है कि केबी की यूनिट क्या होती है। दूसरी बात ये कहता है कि केबी को डिफाइन कर दीजिए। और तीसरी बात ये कहता है कि केबी डिपेंड किस पर करता है। तो केबी जो होता है जनरली सारे क्वेश्चन में जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू दी रहती है। केबी जो होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो है, एलिवेशन कांस्टेंट मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में इसकी वैल्यू आपको दी जाएगी। अब इसको डिपेंड करने की बात करते हैं तो ये जो डिपेंड करता है वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, डिपेंड ऑन सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात पूछेंगे कि इसके यूनिट बताइए, तो हम लोगों ने डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम की बात की थी। और एम का फार्मूला रखा था, याद है आपको? एम का फार्मूला हम लोगों ने रखा था डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी। एम होता है मोललिटी, मोललिटी को हम लोग लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। और ये वेट जो सॉल्वेंट का है वो केजी में होना चाहिए। तो यहां से आपका ये टेम्परेचर है तो ये केल्विन में होगा, केल्विन में होगा। ये केबी हो गया, नंबर ऑफ मोल्स है तो ये मोल में होगा और ये केजी में होगा। यूनिट हमको किसकी चाहिए? केबी की, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की। तो केबी की जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। ये यूनिट हो जाएगी आपकी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की। कभी कभी आपको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की यूनिट पूछ देता है। दूसरी बात ये कहता है कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करोगे। कभी कोई कहता है इसको डिफाइन आप कैसे करोगे। तो डिफाइन करने की बात जब करेगा, डिफाइन डेल्टा टीबी नहीं सॉरी केबी, डिफाइन केबी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसको आप डिफाइन करें। तो इसको डिफाइन भी हम लोग यहीं से कर देंगे। डिफाइन करने का मतलब हमको मोलरिटी को 1 कर देना है।
अगर मोलरिटी हम 1 कर देंगे तो ये जो टेम्परेचर का बॉइलिंग पॉइंट का चेंज होगा यही मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग ये फार्मूला लिख के लिखेंगे इफ m इक्वल टू 1, मोलरिटी आपकी 1 हो गई सॉल्यूशन की। जब मोलरिटी 1 हो जाएगी तो Kb हो जाएगा डेल्टा Tb के। तो Kb क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये इक्वल हो जाएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के। ठीक है, तो जब आप किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी को 1 करोगे तो जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के इक्वल हो जाएगा। अब मोलरिटी 1 कब होगी? मोलरिटी 1 कब होगी? जब 1 मोल सल्यूट को 1 मोल सल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट में डिजॉल्व करोगे। जब 1 मोल सल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट में डिजॉल्व करोगे तब आपकी मोलरिटी 1 होगी। तो यहां से इसको डिफाइन करने पे एक डिफिनीशन निकल के आएगी। वो डिफिनीशन निकल के ये आएगी कि यदि आप 1 मोल नॉन वोलेटाइल सल्यूट को 1 kg सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हो तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का, वही मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होगा, वही मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होगा। तो ये इसको डिफाइन किया जा सकता है। अब आगे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इस पर। न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। एक बात ये ध्यान रखिएगा कि कभी कभी सल्यूट 1 ही देगा, कभी कभी सल्यूट 2 देंगे, तो कोई बात नहीं, हमको मोलरिटी निकाल लेनी है और एलिवेशन कांस्टेंट आपको दिया रहेगा। एलिवेशन कांस्टेंट आपको दिया रहेगा, मैक्सिमम प्रॉब्लम पे आपको मोलरिटी निकालनी होगी। टेम्परेचर पूछेगा, टेम्परेचर पूछ सकता है, या जो भी आपको पूछेगा वो वहीं से निकल जाएगा। मोलरिटी आपको निकालनी है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में दिया रहेगा। कभी कभी सल्यूट 1 डालेगा, कभी कभी 2, 3 ऐसे भी सल्यूट ये डाल सकता है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि 12 ग्राम यूरिया को 12 ग्राम यूरिया को इन्होंने डिजॉल्व किया 1 kg वाटर में, डिजॉल्व इन 1 kg वाटर, वाटर सॉल्वेंट में इन्होंने डिजॉल्व कर दिया, है ना, 12 ग्राम यूरिया को। अब इसमें इन्होंने कहा कि आप बताइए बॉइलिंग पॉइंट यूरिया का बता दीजिए, बॉइलिंग पॉइंट आप यूरिया का बता दीजिए। बॉइलिंग पॉइंट आप ये आपको निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट बता दीजिए। जो ये नॉन वोलेटाइल सल्यूट आपने डाला यूरिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट बता दीजिए। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन्होंने दिया 373 केल्विन, ये इन्होंने दे दिया। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का है 373 केल्विन और Kb यहां दे दिया इन्होंने, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इन्होंने दिया 0.52 केल्विन kg पर मोल, केल्विन kg पर। अब यहां आपको निकालना है आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ यूरिया।
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ यूरिया आपको निकालना है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ यूरिया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आपको निकाल देना है कि बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का क्या होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आपको निकालना है और ये आपको सल्यूट दिया है यूरिया और सॉल्वेंट है आपका वाटर, सॉल्वेंट है आपका वाटर। अब जो स्मॉल w है, स्मॉल w मतलब वेट ऑफ सल्यूट, ये आपको दिया गया 12 ग्राम, यूरिया की बात कर रहा हूं, यूरिया आपकी है सल्यूट, वेट ऑफ सल्यूट आपको दिया 12 ग्राम। और यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट आप जानते हो, मॉलिक्यूलर वेट अगर नहीं भी जानते हो तो 60 याद रखिएगा, निकाल लीजिएगा, NH2CO NH2 आपको 60 मिलेगा। तो मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का जो है वो होता है 60। अब यहां से इसकी मोलैलिटी आप निकाल सकते हो, स्मॉल m मोलैलिटी आप निकाल सकते हो सल्यूट की। ये हो जाएगा वेट ऑफ सल्यूट या ऐसे W इंटू अपॉन M इंटू कैपिटल W, यही ना होता है। और स्मॉल w क्या होता है? स्मॉल w होता है वेट ऑफ सल्यूट, m क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, और कैपिटल W होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। ऊपर अगर 1000 है तो ये ग्राम में होगा, अगर 1000 नहीं है तो किलोग्राम में होगा, तो ऊपर 1000 नहीं है तो किलोग्राम में होगा। तो मोलैलिटी आपको निकल जाएगी, मोलैलिटी M इक्वल टू 12 अपॉन 60 इंटू 1, ये नहीं हुआ, इंटू 1। अब ये आपका हो जाएगा 0.2। तो मोलैलिटी जो निकल के आई आपकी वो आई 0.2। तो यम निकल के आ गया आपका 0.2। अब मोलल एलिवेशन कांस्टेंट आपको दिया गया है Kb, आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। आगे बात करते हैं। अब हम लोग जो फार्मूला लगाते हैं मोलल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, तो डेल्टा TB होता है Kb इंटू M। मोलैलिटी आप निकाल चुके, मोलैलिटी 0.2 आपने निकाल लिया। Kb आपको दिया गया है और TB को आप डेल्टा TB को आप लिख सकते हो TB माइनस TB नॉट इक्वल टू 0.52 इंटू 0.2। अब TB नॉट मतलब सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब यही तो सॉल्वेंट है, वाटर प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया गया है 373 केल्विन। तो TB बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है, ये मालूम है आपको 373 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 0.104। अब यहां आप TB जब निकालेंगे तो TB इक्वल टू हो जाएगा 373 प्लस 0.104। तो ये हो जाएगा TB इक्वल टू 373.104 केल्विन।
ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कितना हो गया? 373.104 केल्विन। तो ये आपका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकल गया। अब ये तब आया जब आपको एक सॉल्यूट ही दिया गया, एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐड किया गया प्योर सॉल्वेंट में। कभी कभी दो दो तीन तीन सब्सटेंस ऐड कर देते हैं, तब भी आप यही बात करेंगे, तब भी आप इसी तरह की ही बात करेंगे। एक क्वेश्चन उस पर देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हटा रहे हैं भाई इसको। अब अगले क्वेश्चन में जो हम लोग बात करते हैं उसमें कह रहे हैं कि 6 ग्राम यूरिया, 6 ग्राम यूरिया, 6 ग्राम। अगला क्वेश्चन जो है उसमें इन्होंने कहा कि 6 ग्राम यूरिया और 18 ग्राम ग्लूकोज, C6H12O6, इन दोनों को डिजॉल्व किया गया 1 kg वाटर में, 1 kg वाटर में डिजॉल्व किया गया। डिजॉल्व इन 1 kg वाटर, 1 kg वाटर में इसको डिजॉल्व किया गया। तो वाटर यहां सॉल्वेंट हो गया होगा, जिसमें डिजॉल्व किया था सॉल्वेंट हो गया। ये दोनों आपके सॉल्यूट हो गए। अब इन्होंने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट, फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आप बता दीजिए। और दो चीजें इन्होंने दिया। पहली चीज इन्होंने दिया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इक्वल है 373 केल्विन के। ये सेल्सियस में भी दे सकता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इन्होंने दिया 0.52 केल्विन केजी पर मोल। दो चीजें इन्होंने दी। अब इसमें भी आपको पैनिक लेने की जरूरत नहीं। हमने कहा कि जो भी सब्सटेंस आपके ऐड किए जाते हैं उनकी मोलरिटी आप निकाल लीजिए। फिर जिस तरह से हम लोगों ने सॉल्यूशन को, पहले सॉल्यूशन को आगे बढ़ाया था, उसी तरह से इस सॉल्यूशन को भी आगे बढ़ा लेंगे। यहां पर हमारे पास दो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस थे, सॉल्यूट थे। अब एक था 6 ग्राम यूरिया। यूरिया की जब बात करें, यूरिया आपको दिया गया 6 ग्राम। इसका जो वेट है वो है 6 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास जो इसका होता है वो होता है 60, याद रख लीजिएगा। और दूसरा जो हमारे पास है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज का जो दिया गया वेट या मास वो आपको दिया गया है 18 ग्राम। 18 ग्राम। और इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है ग्लूकोज का वो होता है 180। आप देख लीजिएगा, यहां होता है 12 छक्के 72 प्लस 12 और 16 छक्के 36 96। अब देखिए 6 2 8 2 10 10 1 11 और 11 7 18 180 होता है मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का। अब हम लोग मोलरिटी यम निकाल लें इसकी। तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलरिटी इसकी निकाल लें। इसकी जब मोलरिटी निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही ना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। या हम लोग फार्मूला लगा देते हैं, वो जो जानते हैं W अपॉन M इंटू कैपिटल W। कैपिटल W जो है
वो सॉल्वेंट का वेट है। अगर 1000 ऊपर रहेगा तो ये ग्राम में रहेगा, अगर 1000 नहीं है तो किलोग्राम में रहेगा। यहां भी हम लोग मोललिटी इसकी निकाल लेते हैं, इसकी मोललिटी निकाल लेते हैं। इसकी मोललिटी के लिए भी वही फार्मूला लगाएंगे, W अपॉन कैपिटल M इंटू कैपिटल W। यहां पर जो मोललिटी आएगी यूरिया की वो आएगी 6/60 इंटू 1, तो ये आएगी 0.1। और यहां पर जो मोललिटी आएगी 18/180 इंटू 1, ये भी आएगी आपकी 0.1। तो मोललिटी आपकी यूरिया की भी आ गई 0.1 और ग्लूकोज की भी आ गई 0.1। तो मोललिटी आप सॉल्यूशन तो दोनों जोड़ दिया जाएगा। सॉल्यूशन में यूरिया भी है ग्लूकोज भी है, दोनों की मोललिटी हम जोड़ देंगे। तो मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन जब होगा, मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन की जब बात करेंगे तो 0.1 मोललिटी हो गई आपकी यूरिया की और 0.1 ही मोललिटी हो गई आपकी ग्लूकोज की। तो मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन आपका हो गया 0.2। पहला काम मोललिटी निकाल लेना है, फिर अपना फार्मूला लगाते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला है डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। एम मालूम केबी मालूम, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.52 इंटू 0.2। अब डेल्टा टीबी आपका हो गया 0.104, ये हो गया आपका। अब डेल्टा टीबी को हम लोग लिखते हैं टीबी माइनस टीबी नॉट। डेल्टा टीबी को लिखते हैं हम लोग टीबी माइनस टीबी नॉट इक्वल टू हो गया 0.104। अब टीबी नॉट जो है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, तो प्योर सॉल्वेंट आपका वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट दिया है 373 केल्विन, तो रख देते हैं। तो टीबी माइनस 373 इक्वल टू 0.104, तो टीबी इक्वल टू हो जाएगा आपका 373 प्लस 0.104। तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का हो जाएगा 373.104 केल्विन। तो ये रहा आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया, उस पर क्वेश्चन कर लिया। हम लोगों ने कहा कि कभी एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे, कभी 2-3 ऐड करेंगे, तो आपको पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। सबकी मोललिटी निकालो और फार्मूला लिखो, ठीक है। तो कभी कभी मोलल मास आप सॉल्यूट की बात करते हैं तो फार्मूले की बात करते हैं। जब हम लोग न्यूमेरिकल लास्ट में करेंगे तो उसमें और स्टैंडर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।